मध्य प्रदेश की राजधानी समेत कई हिस्सों में लगातार बारिश या बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश और ओले और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार रात के बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, होशंगाबाद संभाग में गरज चमक के साथ बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही ओले और बिजली भी गिरने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आगे और गिरावट आएगी। बता दें, बारिश का कारण पूर्वी राजस्थान में सिस्टम बनना और मराठवाड़ा के पास बने ऊपरी हवा के चक्रवात है। मौसम में अभी नमी होने के कारण आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत कई संभाग के हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा शाजापुर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, दतिया में बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में तारीखों में बदलाव करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा जहां पहले 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को समाप्त हो रही थी, तो अब वही 30 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा जो पुराने टाइम टेबल के हिसाब से 1 मई से शुरू होकर 18 मई को समाप्त हो रही थी, तो टेबल के मुताबिक अब वह 1 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। इसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। 10वीं में केवल एक बड़ा परिवर्तन किया गया, जो कि अभी अंतिम पेपर जो कि गणित का था, वह अब 15 मई को हो रहा था, उसे अब 19 मई कर दिया गया है। वहीं 12वीं में 11 मई को बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर एक ही दिन था। नई टाइम टेबल में बदलकर बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत का एक ही दिन पेपर कर दिया गया है। वहीं अब बायोलॉजी का पेपर 11 मई की बजाय 20 मई को होगा। इसके अलावा 12 मई को होने वाला इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर अब 21 मई को होगा। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021 की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के साथ स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा DPFE की परीक्षा कार्यक्रम में भी संशोधन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जिन महाराज को महाराज बनाए रखा, उन महाराज को भाजपा ने 1 साल में भाई साहब बना दिया। यह बात उन्होंने गोहद के जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि मुझे तो दुख है, जब वह राज्यसभा में मोदी की तारीफ कर रहे थे, तभी मेरा मौका आया तो मैंने कहा, महाराज जय हो आपकी। आप जितने अच्छे ढंग से पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे, उतना ही आज भाजपा का कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव सहित अन्य कांग्रेसी भी मौजूद थे। दरअसल गोहद के बेसली बांध में पानी लाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता देवाशीष जरारिया, शैलेंद्र दशरथ सिंह गुर्जर सहित अन्य कांग्रेसी आंदोलन कर रहे थे। इसी को समाप्त कराने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां आए थे। इसके बाद सभा में दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला। शहर में 25 दिसंबर के बाद फिर 309 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1960 हो गई है। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि हम डेंजर जोन में हैं, इसलिए सख्ती ज़रूरी है। नगर निगम ने एक ही दिन में 2631 लोगों पर स्पॉट फाइन कर 3.28 लाख का जुर्माना लगाया है। विजयनगर स्थित अपना स्वीट्स दुकान रात 10 बजे बाद खुली मिली। मैनेजर पर केस दर्ज हुआ है। अब बिना मास्क घूमने वालों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने की तैयारी है। खजराना गणेश में सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलित दर्शन ही होंगे। वहीं सरकार ने महाराष्ट्र से बसों की आवाजाही 21 से 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धर्मस्थलों को लेकर खजराना गणेश मंदिर में उप समिति की बैठक हुई है। इसमें कलेक्टर के आदेशानुसार धारा 144 के तहत आदेश दिए गए हैं। इसमें बुधवार, रविवार एवं त्योहारों के दिन अत्यधिक भीड़ होने पर प्रबंधक द्वारा भक्तों के प्रवेश को तत्काल रोक दिया जाएगा। रात 8 बजे मंदिर में प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में केवल 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। धर्मस्थलों पर
किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, रैली, धार्मिक जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। अन्य क्षेत्र भोजनशाला में 100 व्यक्तियों से ज़्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। रात 8 बजे प्रसाद या सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का धार से शुभारंभ किया। उन्होंने जिले में 675.499 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 94 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। सीएम चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कड़े तेवर दिखाए और माफिया पर निशाना साधा। स्व सहायता समूहों को मिलने वाले कामों, आयुष्मान कार्ड, गरीबों की पात्रता पर्ची बनाने के साथ ही चिटफंड कंपनी की ठगी को लेकर कलेक्टर आलोक कुमार सिंह को भाषण के दौरान 4 बार बुलाकर जानकारी मांगी। सीएम चौहान ने कहा, आजकल मैं खतरनाक मोड में हूँ, जेल में चक्की पिसवाऊंगा, बेईमानों को नहीं छोड़ा जाएगा। गरीबों के प्लॉट हड़पने वालों के खिलाफ भी अभियान जारी है। कई लोग भागते फिर रहे हैं, जो माफिया जनता को लूट रहे हैं, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई भी माफिया खा पी कर नहीं भाग पाएगा। चिटफंड कंपनी वालों ने भी भोले भाले लोगों को ठगा है। हमने यह तय किया है कि अब सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा, एफआईआर का मतलब क्या है? उनकी जितनी संपत्ति हो जब्त करके नीलाम की जाएगी। जो राशि आएगी उससे ठगी का शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा। अब मेरी एक ही हसरत है कि कैसे प्रदेश की जनता की सेवा करके मध्य प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य बना दें। शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने हैं। इनमें से एक मंत्री हैं बीजेपी के पुराने नेता जगदीश देवड़ा, जो इन दिनों वित्त विभाग की कमान संभाल रहे हैं। दूसरे नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। खर्च को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच ठन गई है। पूरा मामला जुड़ा है पंचायतों के ऑडिट से, जिसके लिए इस बार 26 से 40 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि इससे पहले तक पंचायतों के ऑडिट 81 लाख रुपए तक में हो गए हैं। पिछले आंकड़ों से तुलना करने के बाद वित्त विभाग ने पंचायत विभाग के नए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री देवड़ा ने पंचायत मंत्री सिसोदिया को पत्र भी लिखा है कि वो ऑडिट के मामले में सोच समझकर फैसले लें। देवड़ा ने लिखा है कि जब कोई काम कम राशि में पूरा हो सकता है तो उसके लिए ज्यादा रुपयों को क्यों खर्च किया जाए। हालांकि अभी सिसोदिया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें, इससे पहले 2015 से लेकर 2017 तक पंचायतों का ऑडिट क्लस्टर व्यवस्था के तहत ही होता था, पर साल 2017-18 में जिला स्तर पर ऑडिट किया गया। इसका काम भी आसान हुआ और 22 करोड़ में होने वाला काम महज 2.5 करोड़ में हो गया। देवड़ा ने सिसोदिया को यही व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है।